दोस्तों, दुनिया जिस रफ्तार से गर्म हो रही है, उसी रफ्तार से कूलिंग की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार आज दुनिया में लगभग 2 अरब एयर कंडीशनर इस्तेमाल हो और 2050 तक यह संख्या बढ़कर 5.5 अरब तक पहुंच सकती है। यानी आने वाले वर्षों में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोरेज, फार्मा कोल्ड चेन और एआई डेटा सेंसर के लिए भारी मात्रा में कूलिंग उपकरणों की जरूरत है। लेकिन इस पूरी इंडस्ट्री की असली ताकत यार मशीनों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स में जिनके बिना कोई भी कूलिंग सिस्टम काम नहीं करता। अब तक इस ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी चीन, थाईलैंड, वियतनाम, जापान और दक्षिणी कोरिया जैसे देशों का दबदबा है। कंप्रेसर, कॉपर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर, बीएलडीसी मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल बोर्ड और एक्सपेंशन वॉल जैसे पार्ट्स हर एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर अंदर लगाए इनमें से केवल कंप्रेसर ही किसी एयर कंडीशनर की कुल लागत का लगभग 25 से 40% हिस्सा हो सकता है। यानी जो देश इन कंपोनेंट्स को बड़े पैमाने पर बनाता है, वही पूरी कूलिंग इंडस्ट्री की सप्लाई चेन पर प्रभाव डाल सकता है। भारत सरकार की व्हाइट कोर्स पीएलआईसी स्कीम के तहत अब तक 85 कंपनियों को चुना जा चुका है। इस योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का अनुमान लगाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू वैल्यू एडिशन जो पहले लगभग 20 से 25% था, उसे बढ़ाकर 75 से 80% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। इसका मतलब साफ है, जिन पार्ट्स के लिए भारत पहले चीन पर निर्भर था, वही अब भारत में बने और फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाए। सबसे बड़ी संभावना उन छोटे लेकिन हाई वैल्यू कंपोनेंट्स हैं जिनका आकार छोटा है लेकिन जिनकी मांग लगातार बनी रहती। सेंसर, थर्मोस्टेट, ब्रांच फिटिंग, फिल्टर ड्रायर, कंट्रोल बोर्ड और एक्सप्रेशन वॉल्व जैसे पार्ट्स हर कूलिंग सिस्टम में लगाए जाते हैं। इन्हें बनाना अपेक्षाकृत आसान है, शिप करना सस्ता है और मार्जिन भी अच्छे। अगर भारत इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, तो आने वाले वर्षों में दुनिया के लाखों एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम के भीतर मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का दबदबा तेजी से बढ़ सकता है। यानी देखा जाए तो भारत की कई कंपनियां आज चुपचाप दुनिया की सबसे बड़ी कूलिंग कंपनियों की सप्लाई चेन में अपनी जगह बना रही। अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया, ब्लू स्टार, वोल्टाज, गोदराज, बायोस और किलोर्स के न्यूमेटिक कंपनी जैसी कंपनियां कंप्रेसर, कॉपर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर, मोटर और कंट्रोल बोर्ड के निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश कर भारत सरकार की व्हाइट गुड्स पीएलआईसी स्कीम के तहत अब तक 85 कंपनियों का चयन किया जा चुका, जिनमें 11,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का अनुमान है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत केवल एयर कंडीशनर असेंबल करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि उन कोर कंपोनेंट्स का वैश्विक सप्लायर बनना चाहता, जिनके बिना दुनिया का कोई भी कूलिंग सिस्टम नहीं चल सकता। यह बदलाव सबसे ज्यादा चीन के लिए चुनौती बन सकता है। आज चीन कंप्रेसर, कॉपर ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल बोर्ड और प्रिसिजन वॉल्स जैसे एचवीएसी कंपोनेंट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। थाईलैंड और वियतनाम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स के रूप में मजबूत हैं, जबकि जापान और दक्षिणी कोरिया एडवांस टेक्नोलॉजी में आई। लेकिन अमेरिका और यूरोप की कंपनियां अब चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत वैकल्पिक सोर्सिंग डेस्टिनेशन खोज रही। ऐसे में भारत का तेजी से उभरना चीन के लिए इसीलिए चिंता का विषय, क्योंकि चीन कैटेगरीज पर वर्षों से उसका दबदबा रहा। उन्हीं सेगमेंट्स में अब भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2050 तक दुनिया में एयर कंडीशनर की संख्या 5.5 अरब तक पहुंच सकती है, जबकि आज यह संख्या लगभग 2 अरब के आसपास है। यानी आने वाले दशकों में कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, बीएलडीसी मोटर, सेंसर, थर्मोस्ट और एक्सप्रेशन वॉल्व जैसे कंपोनेंट्स की मांग कई गुना बढ़ने वाली। यदि भारत इस विशाल मार्केट केवल छोटा हिस्सा भी हासिल कर लेता है, तो यह हर वर्ष अरबों डॉलर के अतिरिक्त एक्सपोर्ट में बदल सकता है और भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को नई ऊंचाई दे सकता है। असल मुकाबला केवल एयर कंडीशनर बेचने का नहीं, बल्कि उस ग्लोबल सप्लाई चेन पर पकड़ बनाने का, जो दुनिया के रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोरेज, फार्मा कोल्ड चेन और एआई डेटा सेंसर को चलाते। छोटे दिखने वाले पार्ट्स जैसे एक्सप्रेशन वॉल, फिल्टर ड्रॉयर, कंट्रोल बोर्ड और ब्रास फिटिंग ही आने वाले वर्षों में भारत के एक्सपोर्ट पावर हाउस बन सकते हैं।
यदि मौजूदा निवेश, तकनीकी विकास और सरकारी समर्थन इस गति से जारी रहे, तो दुनिया के लाखों कूलिंग सिस्टम के भीतर मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का दबदबा तेजी से और भारत इस रणनीतिक उद्योग में एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है। बाकी आपको क्या लगता है? क्या भारत इस सेक्टर में चीन जैसे देशों को कड़ी चुनौती देकर वैश्विक कूलिंग सप्लाई चेन का एक बड़ा केंद्र बन सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।